हेलो एवरीवन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने पढ़ा चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़, सूत्र और सरसमीकाएं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.1 के टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये जो दो एंगल्स आपको पूरक कोण ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये दो कोण पूरक कोण हैं या नहीं, तो वो एंगल्स हमेशा आपके न्यून कोण होंगे। अब जैसे यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री ये पूरक कोण होंगे, क्योंकि 30 + 60 = कितना आ रहा है आपका, इनका सम करने पे कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये पूरक कोण होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 20 डिग्री और 80 डिग्री ये पूरक कोण है या नहीं, तो आप इसको ऐड करके बता सकते हैं कि ये पूरक कोण है या नहीं। अगर इनका सम 90 डिग्री के बराबर आता है तो वो पूरक कोण होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि 20 + 80 कितना आ रहा है आपका 100 डिग्री, विच इज़ ग्रेटर देन टू 90 डिग्री, सो इट्स रॉन्ग। आगे हम देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज ABC, जहाँ एंगल B आपका क्या है 90 डिग्री, A पे थीटा दे रखा है और एंगल C कितना है आपका 90 - थीटा। एंगल C आपका 90 - थीटा कैसे है इसको जानते हैं। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितना है आपका 180 डिग्री। एंगल A पे क्या है थीटा, एंगल B पे कितना है आपका 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री 90 प्लस एंगल C आपको फाइंड करना है, तो ये = 180। तो एंगल C कितना आएगा आपका 90 - थीटा। आप 90 और थीटा को आप RHS में लेके जाएंगे तो वो 180 - 90 - थीटा आपका कितना आएगा, एंगल C = 90 - थीटा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि आपका 90 - थीटा कैसा आया एंगल C। अब देखिए एंगल थीटा के सापेक्ष अगर हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, तो अब जिस कोण के सापेक्ष आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है लंब, और दूसरी भुजा क्या होती है आधार। कर्ण आप पहचानते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी कर्ण होती है। हम यहाँ पे थीटा के सापेक्ष लंब और आधार बता रहे हैं, तो आपका लंब क्या होगा BC और आधार क्या होगा AB। तो साइन थीटा आपका क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका BC और कर्ण कितना है AC, तो इससे आपका क्या आया BC/AC। अब ऐसे ही आपको अगर 90 - थीटा के सापेक्ष आपको साइन निकालना है, तो इसके लिए 90 - थीटा के लिए 90 - थीटा के लिए आपका लंब क्या होगा AB, और कर्ण आप जानते हैं कर्ण दोनों ही कंडीशंस में सेम होगा, और आधार क्या होगा 90 - थीटा के लिए BC। तो इससे आपका साइन 90 - थीटा कितना आया AB/AC। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉस थीटा। अब कॉस आपको कॉस निकालना है थीटा के सापेक्ष, तो कॉस क्या आता है आपका आधार बटा कर्ण। तो कॉस के लिए आधार क्या होगा थीटा के लिए थीटा के लिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या थी लंब, और आधार क्या था AB। तो इससे आपका और कर्ण क्या है आपका AC, तो आधार बटा कर्ण कितना हुआ आपका AB/AC। आधार क्या है AB और कर्ण क्या है आपका AC। और ऐसे ही अगर हमें 90 - थीटा के लिए देखना है, तो 90 - थीटा के लिए देखिए 90 - थीटा के लिए लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। तो इसके लिए आधार बटा कर्ण क्या होगा BC/AC। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा आधार। तो थीटा के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और आधार क्या होगा AB। ठीक है, AB आधार होगा, तो लंब बटा आधार मतलब BC/AB। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 90 - थीटा के लिए 10 90 - थीटा। तो 90 - थीटा के लिए क्या लंब क्या होगा आपका AB और आधार क्या होगा BC। तो इससे आप लंब बटा आधार क्या निकालेंगे AB/BC। तो ये आपका 10 90 - थीटा होगा। अब ये हम जानते हैं साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक इनके आपस में जो परस्पर संबंध है ये हम अच्छे से जानते हैं, पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं इसको। तो कॉट थीटा
किसका विपरीत होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन हम जानते हैं। क्या होता है ये टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, विपरीत होते हैं। तो टेन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी तो कॉट थीटा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका? AB/BC। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा की क्या वैल्यू है? AB/BC। तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो यह हो जाएगा आपका BC/AB। ऐसे हम देखते हैं सेक थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, विपरीत होते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? 1/cos थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू को 1 कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं, तो वो आपकी सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी AC/AB। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू को अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? AC/BC। ऐसे ही हम देखते हैं कॉसेक और साइन का रिलेशन। कॉसेक और साइन का क्या होता है? ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? BC/AC। तो ऐसे ही आपका कॉसेक का क्या होगा? AC/BC। और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? AB/AC। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? AC/AB। क्लियर? अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे AB/AC और किस त्रिकोणमितीय अनुपात में दिख रहा है? कॉस थीटा में। मीन्स आपका AC/AB और ये मैच कर रहा है ना। ऐसे आप साइन थीटा देखिए, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? BC/AC। तो वो किस में दिख रहा है आपको? कॉस 90 माइनस थीटा में BC/AC। ये देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही आप देखिए टेन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो और किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है? कॉट थीटा में। AB/BC। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। ऐसा आप देखिए टेन थीटा की वैल्यू किस में मैच कर रही है? BC/AB। ये किस में है? कॉट 90 माइनस थीटा BC/AB। इसी तरह से आप बाकी के दो त्रिकोणमितीय अनुपात को भी कंपेयर कीजिए। सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? AC/BC। तो वो किस में मैच कर रही है? आपकी कॉसेक थीटा में, AC/BC। ठीक है। इसी तरह से देखिए सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? AC/AB। ये किस पे मैच कर रही है? कॉसेक 90 माइनस थीटा, इनकी मैच कर रही है। तो इसी को हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? ये किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। फिर देखिए आप टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? वो किसके बराबर है? कॉट थीटा के। और इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? टेन थीटा के। नेक्स्ट आप देखिए सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉसेक थीटा के। और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा के। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, ये आपको लर्न करना है। जो इससे पहले वाले स्क्रीन पे हमने देखा तो ये वही वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और थीटा आपके किसके बीच में होंगे? जो एंगल्स होंगे आपके वो 0 से 90 डिग्री, वो हमेशा आपके न्यून कोण होंगे। तो ये आपको लर्न करना है। तो ये होते हैं आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए।